देखिए आदिल, मुझे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हम अपने खुद ही बदतरीन दुश्मन साबित होते हैं। अब जब पाकिस्तान को एक तरफ हम स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं भी चीन में आया हुआ हूँ और हम सीपैक के जो प्रोजेक्ट है इसको आगे ले जाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी अदलिया ने जैसे 2017 में एक बहरान पैदा करके मुल्क को मुआशी तौर पे क्रैश करा दिया था, इसी तरह का तजादात से भरा हुआ ये फैसला करके मुल्क को दोबारा एक सियासी बहरान में धकेलने की कोशिश है। आप मुझे ये बताइए कि जो ये 3 जज साहबान ने फैसला किया है, इनकी 90 दिन की तशरीह पंजाब के ऊपर तो लागू होती है, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को तो 90 दिन की कैद से आज़ाद कर दिया गया है। वहां पर मुतलका फोरम पे जाएं और वो फैसला करेंगे, चाहे 90 दिन हो, 120 हो, 180 दिन हो, वहां पे 90 दिन की हुर्मत जो है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। फिर आपने जैसे कहा, हुकूमत ने भी कहा है कि ये 4 जज साहबान जो है इस बात को वाज़े तौर पे जब कह चुके थे कि ये सुओ मोटो केस नहीं बनता, और उन 4 जजेस की राय को, अक्सरियती फैसले को नजरअंदाज करके अकलियती 3 जजों ने एक फैसला दिया है जो कि एक सियासी जमात को उसके नुक्ता नजर के मुताबिक अकोमोडेट करने का जरिया बनता है। और इसकी वजह यह है कि आप देखिए कि इतना अहम मसला था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी सियासी जमात को, इलेक्शन के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वहां पे किसी सियासी जमात को, किसी के नुमाइंदे को नहीं सुना गया, सिर्फ पीटीआई को सुना गया है और पीटीआई के वकील को सुना गया है और जज साहबान ने फैसला दे दिया। अब आप इसके मुज़मरात देखें कितने संगीन है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उजलत में दिया है, दूसरों को सुने बगैर दिया है, इसने पाकिस्तान के जो एक पहले ही बहुत हसास वफाक है, इसके अंदर हमेशा के लिए पंजाब, जिसमें पाकिस्तान की 55% आबादी या अक्सरियत बसती है, उसको पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर और पाकिस्तान के वफाक पर अमलन मोनोपली दे दी है, अजारादारी दे दी है। अब आप मुझे ये बताइए कि हमेशा के लिए कौमी इंतखाबात से जब 6 माह पहले पंजाब के सूबे में इलेक्शन होकर वहां पर एक सियासी हुकूमत कायम हो जाया करेगी, तो फिर किसकी मजाल है कि पंजाब की मर्जी के बगैर मरकज में हुकूमत बना के दिखाए, क्योंकि वहां की जो सियासी हुकूमत है वो अपनी इंतजामी वसाइल की वजह से, अपनी सियासी ताकत की वजह से इलेक्शंस पर असरअंदाज होगी। तो पाकिस्तान के बाकी सूबे तो फारिग हो गए हैं। तो क्या ये पाकिस्तान सिर्फ पंजाब का नाम है या एक वफाक है? मेरा अपना ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस फैसले के नतीजे में जो रद्द अमल पैदा होगा मुस्तकबिल के अंदर, उससे पाकिस्तान के वफाक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और इसी किस्म की तंग नजरी के या अनापरस्ती के फैसलों ने माजी में भी हमें तबाह किया है पाकिस्तान को।